जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। क्या वह कृष्ण जी के साथ ही चला गया या फिर आज भी इस धरती पर मौजूद है। हम सब जानते हैं सुदर्शन चक्र एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत शस्त्र है, जिसका आज के किसी भी आधुनिक शस्त्र से कोई भी मुकाबला नहीं है। क्या सच में सुदर्शन चक्र आज भी इस धरती पर मौजूद है? अगर हाँ, तो कहाँ पर है? पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते हैं, और कलयुग में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार जब भगवान कल की इस सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे, तभी इस धरती का अंत होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। उनसे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं सुदर्शन चक्र के पीछे की सत्य कहानी। तो दोस्तों, पौराणिक कथा की मानी जाए तो यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है। यह शक्तिशाली अस्त्र हर कोई नहीं चला सकता। यह भगवान विष्णु का ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसे केवल भगवान विष्णु और उन्हीं के अवतार ही धारण कर सकते हैं, और सुदर्शन चक्र उन्हीं की आज्ञा से किसी पर वार करता है। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र किसी पर ऐसे ही नहीं चलाया जाता, बल्कि इच्छा शक्ति से आज्ञा दी जाती है। यह अस्त्र कभी भी गलती नहीं करता। जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा जाता है वह उसी का नाश करके ही वापस आता है। अगर हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ और पुराणों की मानी जाए तो सुदर्शन चक्र से बचना नामुमकिन है। यही वजह है कि भगवान विष्णु भी इसे बहुत ही सोच समझने के बाद ही आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार थे, उन्होंने ही सुदर्शन चक्र को आखिरी बार धारण किया था। उनके बाद सुदर्शन चक्र का कहीं भी जिक्र भी नहीं मिलता, ना ही उनके बारे में कोई बात होती है। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली और उनके अवतार श्री कृष्ण की छोटी उंगली में किसी अंगूठी की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र को कोई अस्त्र नहीं बताया गया। यह समय का ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है, और जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु भी इसे रोक देते हैं। जब भी भगवान विष्णु को किसी पाप को रोकना होता है, तब वह सुदर्शन चक्र की मदद से पिछले समय में वापस जाकर बहुत सी चीजों में फेरबदल कर देते हैं, और फिर शत्रु का नाश होने के बाद वह समय को वापस वहीं पर स्थिर कर देते हैं। इस दौरान समय भी रुक जाता है, और श्री कृष्ण अपने शक्तियों से समय के आगे निकल जाते हैं। उनका प्रमाण महाभारत में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तब महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान ने समय को रोककर ही ऐसा किया था। उसके बाद दोबारा वहीं से ही उन्होंने चालू किया था। लेकिन अगर शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र एक अस्त्र ही है जिसमें 1000 ब्लेड थे। यह लाखों योजना तक की दूरी तय कर सकता है, और हम आपको बता दें कि एक योजन में 8 किलोमीटर की दूरी होती है, और उनकी गति इतनी तेज होती है कि जब तक में आप अपनी आंखों की पलक झपकाएंगे, तब तक में वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। शिव पुराण में सुदर्शन चक्र के बारे में इतने विस्तार से वर्णन होता है, और उनमें भी एक हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह अस्त्र भगवान विष्णु का नहीं था, बल्कि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को यह अस्त्र वरदान के रूप में दिया था। दोस्तों, अगर कुछ शास्त्रों की मानी जाए तो सुदर्शन चक्र को गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्ति से निर्मित किया था, और फिर यही सुदर्शन चक्र को उन्होंने भगवान विष्णु को उपहार के रूप में दिया था, ताकि वह सृष्टि के संचालन में बाधा डालने वाले सभी प्राणियों का नाश कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ विचारधाराओं की मानी जाए तो यह सब कथाएं पूरी तरह से सत्य नहीं लगती, क्योंकि भगवान विष्णु की हर कथा में सुदर्शन चक्र को उनसे जुड़ा हुआ पाया गया है। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि यह सुदर्शन चक्र किसी ने उन्हें वरदान या फिर उपहार के रूप में दिया हो? भगवान विष्णु, जो स्वयं को चक्रधारी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही एक शक्तिशाली हथियार से खुद को छोड़ रखा है।
दोस्तों, यही सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति से लेकर सबसे ज्यादा मानने वाली कथा भगवान शिव से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार एक समय जब राक्षसों ने देवताओं का जीना कठिन कर दिया था, तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु से विनती की कि वह उन राक्षसों से देवताओं को मुक्त करने का कारण और उनका अंत करने का उपाय सोचे, ताकि पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। भगवान विष्णु ने जब उनको हराने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि राक्षसों के पास पहले से ही ऐसी शक्ति है जिससे कि वह पल भर में उनकी लगी चोट को ठीक कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस काम के लिए हमें भगवान शिव की मदद लेनी होगी। जब भगवान विष्णु शिव के पास पहुंचे, तब वह समाधि में लीन थे, परंतु भगवान विष्णु उनकी समाधि को तोड़ना चाहते थे कि उन्होंने शिव की उपासना करनी शुरू कर दी, यह सोचते हुए कि कभी न कभी तो उनकी आवाज भगवान शिव तक जरूर पहुंचेगी। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करते हुए विष्णु जी हर रोज 1000 कमल के फूल भोलेनाथ को अर्पित करते थे। कई वर्षों के बाद जब भगवान शिव समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने विष्णु जी की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का सोचा। इस बार भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल लेने गए, तो भगवान शिव ने उन फूलों के भंडार में से एक फूल को कम कर दिया, क्योंकि वह देखना चाहते थे अब भगवान विष्णु जी क्या करते हैं। भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव जी की पूजा में एक फूल कम निकला, तो उन्होंने उस फूल की जगह पर अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दी। तब भगवान शिव विष्णु जी की यह भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र वरदान में दे दिया, जो एक पल में असुरों का नाश कर सकता था। शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से मिलकर बना है, जो कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिसके अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लड घूमते रहते हैं। वह पुराणों के अनुसार इसके केंद्र में 12 तिलियां और 6 नाभि है। यही 12 तिलियां जो 12 महीने का नेतृत्व करती है, और यही 6 नाभि जो 6 ऋतुओं का नेतृत्व करती है। कुछ कथाओं की मानी जाए तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का ही प्रयोग किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी अस्त्र से विष्णु जी ने माता सती के 51 टुकड़े किए थे, जो पृथ्वी पर जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार यह चक्र इतना छोटा और हल्का हो सकता है कि एक तुलसी के पत्ते पर भी समा जाए। वही दूसरी ओर यह चक्र इतना विशाल भी हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड इस पर समा जाए। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण द्वारा इसका आखिरी बार प्रयोग किया गया था, जब जयद्रथ का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता की थी। उसके बाद किसी भी ग्रंथ में या पुराणों में सुदर्शन चक्र से लेकर कोई भी बात नहीं हुई। दोस्तों, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया था, तो उनके साथ सुदर्शन चक्र भी इस धरती में समा गया था। उसके बाद ना तो किसी ने उसे देखा है, ना ही किसी ग्रंथ में उसका जिक्र मिलता है, क्योंकि इसे केवल भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते हैं। इस कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में जन्म लेंगे और उन्हें सुदर्शन चक्र मिलेगा। अगर पुराणों की माने तो कल की अवतार को यह सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के द्वारा ही प्राप्त होगा, जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है, और वही हनुमान जी के साथ मिलकर कल के अवतार को बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे और सुदर्शन चक्र का ज्ञान भी देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहाँ होगा सुदर्शन चक्र, या फिर होगा ही नहीं? क्या सच में बुराइयों का नाश करने के लिए जन्म लेंगे भगवान कल की, या फिर जैसा पुराणों में बताया गया है वैसा ही होगा चक्र, या फिर कोई कभी इस चक्र को देख पाएगा या नहीं? आप अपने विचार
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।